हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे पंचायती राज। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ये चैप्टर इंक्लूड की गई है। भारत के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पंचायती राज से क्वेश्चन देखने को मिलती है। आप टीचर का एग्ज़ाम देते हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं या यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन जिसके तहत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की भर्ती की जाती है, उस परीक्षा में भी पंचायती राज से क्वेश्चन पूछी जाती है। इसलिए पंचायती राज टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे पंचायती राज क्या है और इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल झारखंड पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। उसकी फॉर्म फिल डेट 15 जनवरी से स्टार्ट है, उसको आप सभी आवेदन कर सकते हैं। और यूपी पुलिस में भी 27 दिसंबर से फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी कैंडिडेट उसमें अपनी सेवाएं देना चाहते हैं यूपी पुलिस में, उन सभी एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप सभी मन लगाकर तैयारी करें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करें। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पंचायती राज को। पंचायती राज का विकास। बलवंत राय मेहता समिति। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशों निम्नलिखित है। इन निकायों को पर्याप्त वित्तीय स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुनी प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षकारी निरीक्षक निकाय होना चाहिए। स्तरीय भाग। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस व्यवस्था का शिलान्यास 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान की नागौर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद से एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को
द्विस्तरीय व्यवस्था में बदलना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी अंग होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार हो। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास अधिकारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए। सभी स्तर के पंचायती चुनावों में राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। JVK राव और LM सिंघवी समिति ग्रामीण विकास एवं गरीबी मुक्ति कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में JVK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करते हुए विभिन्न सिफारिशें की। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता संरक्षित एवं परिरक्षित करने की सिफारिश की। इसने नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक प्रावधान की सलाह दी। PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज को संवैधानिक करने हेतु विचार किया। सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन कानून 1992 के रूप में सम्मिलित हुआ और 25 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम का महत्व। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया। इसे द पंचायत नाम से उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 0 तक प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय हैं। इसका मतलब समझ जाएंगे कि पंचायती राज विभाग में टोटल विषयों की संख्या कितना है? 29। ये क्वेश्चन भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। पंचायती राज विभाग जो है, पंचायती राज में टोटल विषय कितने हैं? तो 29। इसको याद रखेंगे। इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक प्रयोगात्मक इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक रूप दिया और इसे संविधान के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाया। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर इससे आगे आप सभी को फिर दिया जाएगा। आप सभी हमारे साथ बने रहें। जितने भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पर विजिट करे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है आप सभी को सबसे पहले पता चले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।